नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित द्रोणाचार्य शास्त्री और आप देख रहे मेरा अपना YouTube चैनल धर्म संदेश। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं वो है स्पर्म ट्रांसप्लांट की जरूरत क्यों है। लोगों के स्पर्म में संतान उत्पादन करने की क्षमता ही नहीं है। बहुत सारे लोगों के घर में बच्चे नहीं हो रहे। लेडीज में संतान को एक्सेप्ट करने की ताकत नहीं है, बच्चे वो बना नहीं पा रही है। पुरुष में भी वो ताकत ही नहीं है। हर घर में जाओ तो ये कहानी जरूर है कि हाँ जी सर हमारे यहाँ बच्चे नहीं हो रहे। बेटा होना बहुत मुश्किल अब होने वाला है। आप विदेशों में जाओगे ना, आप देखना आपके आसपास कोई भी बाहर जाके बसा हुआ होगा, वहां उसके लड़का होने का चांस बहुत कम है। कारण क्या है हम इसके ऊपर अभी जिक्र करेंगे और इस कारण के ऊपर जब तक आप ध्यान नहीं दोगे बात नहीं बनेगी। आपने हाइब्रिड सीड्स के बारे में सुने होंगे। क्या है ये गेहूं भी, चावल भी, मक्का भी, बाजरा भी। अब तो बाजार में हर तरह के हाइब्रिड जो अन्न है वो बाजार में दिखता है, क्योंकि जो लोकल जो अन्न है वो दिखने में थोड़ा अच्छा नहीं होता, लेकिन खाने में स्वाद जरूर होता है, वो हेल्दी जरूर होता है, लेकिन दिखने में और कभी कभी खाने में भी उतना स्वाद नहीं होता, लेकिन वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन हमें वो पसंद नहीं है। हमारे पसंद और नापसंद मार्केट समझता है। जो व्यापारी वो जानते आप एक ऐसा अन्न का सेवन कर रहे हैं जो खुद से संतान उत्पादन करने की क्षमता नहीं रखता, तो भैया अब जैसा खाओ अन्न वैसा ऐसा पाओ मन। तो जैसा भोजन करोगे वो भोजन का प्रभाव आपके शरीर में होगा। अब देखना है आपने कि आपने हाइब्रिड वाला जो अन्न खाना है या दूसरा नेचुरल खाना है। नेचुरल खाओगे तो आपका शरीर नेचुरल तरीका से बनेगा और आपके जो स्पर्म है उसमें संतान उत्पादन करने की जो क्षमता है वो नेचुरल रूप से बनेगा। अगर नहीं, आप इसी तरह के हाइब्रिड सीड्स का ही आप ज्यादा प्रयोग करोगे, उसी तरह के अन्न का आप यानी पुनर्जीवन रहित अन्न का अगर आप उससे रोटी चावल वगैरह खाओगे तो बस ये कल्पना ही करना बंद कर दो कि आने वाले समय में आपका बच्चा या आपके घर में कोई छोटा सा नन्हा सा बच्चा किलकारी आपके घर में गूंजेगा। अच्छा, दूसरी बात देखो, आयुर्वेद और एलोपैथिक का ये एक कॉन्सेप्ट को भी हमें इसके प्रसंग में समझना होगा। कितना अंतर है हम इन दोनों के समझ में। एलोपैथिक वाला जब कभी कोई पेशेंट उनके सामने जाते डॉक्टर के पास कि सर क्या करे बच्चे नहीं हो रहे, तो एलोपैथिक डॉक्टर संतान उत्पादन के लिए जो दवाई देता है वो भी साला हाइब्रिड ही होता है। वो एक बार तो उससे उत्पन्न हो सकता है, वैसे ऐसे तो बहुत कम ही चांस है, लेकिन बाय द वे अगर हो भी गया तो एलोपैथिक मेडिसिन खाने के बाद उसका तो हो सकता है, लेकिन उसके संतान का हो ये कंपलसरी नहीं है। आयुर्वेद का हिसाब किताब बड़ा आगे तक है। कहते नहीं, आपका जो पुनर्जीवन की जो चक्र है हम आपको ऐसे दवाई देंगे जो पुनर्जीवन के चक्र आपके शरीर के अंदर भी रहेगा, जो फिर आप जो संतान आपसे उत्पन्न होगा उसमें भी रहेगा, और उससे जो संतान होगा उससे 7 पीढ़ी की परिकल्पना करता है आयुर्वेद पुनर्जीवन की। तो बताओ किसका कॉन्सेप्ट, किसका अवधारणा मृत्यु से जीवन की ओर लेकर के जाने की जो सोच है, जो दिव्यता है, वो किसके पास है? आयुर्वेद के पास है या एलोपैथी के पास? बस यहां से आप सोच सकते हो इस चीज को कि आपको कौन सा पैथिक आपने एक्सेप्ट करना है, किसके अवधारणाओं को आपने समझना है। एलोपैथिक जो खुद से इंजेक्शन और टैबलेट देगा भी तो हाइब्रिड वाला ही देगा, या आयुर्वेद जो 7 पीढ़ी की गारंटी देता है। आप अभी अश्वगंधा, शतावरी, इस तरह कोंच, इस तरह की चीजें आप खाओ तो ये निश्चित है आपको लिख के दे देगा। आयुर्वेदिक ग्रंथ कोई डॉक्टर तो नहीं लिखेगा क्योंकि ये लिखना मना है, कानूनी जुर्म है, लेकिन आयुर्वेदिक ग्रंथ अपने ग्रंथों में लिखते हैं ग्रंथाचार्य कि इससे आपके 7 पीढ़ी तक के जो संतान है उसके अंदर पौरुषत्व को आधान करेगा। कौन? वही अश्वगंधा, वही शतावरी, वही कोंच के बीज, कोंच पाक हो गया, शतावरी पाक हो गया, अश्वगंधा पाक, ये जितने भी जो प्रजनन शक्ति को बढ़ाने वाले, सालम पंजा हो गया, और क्या क्या हो सकता है आप सब जानते, बहुत फेमस है। जितने भी जो प्रजनन शक्ति को बढ़ाने वाला है, सेक्सुअल विचारधाराओं को मेंटेन करने वाला है, वो सारे चीजों में यह शक्ति है कि वो 7 पीढ़ी को वो गारंटी देता है
कि आपसे जो बच्चा होगा उस बच्चे के अंदर भी हम जाकर के सूक्ष्म रूप से बैठेंगे और वहां पर भी जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा उसके अंदर भी हमारी जो संतान उत्पादन की जो क्षमता वो भी मल्टीपल रूप से बढ़ते जाएगा शरीर के साथ साथ। इसीलिए बहुत प्रयास करो, बहुत ज्यादा एलोपैथिक दवाई खाने की जरूरत न पड़े। ऐसा कब संभव है? जब आप ऋतु के हिसाब से, आपके दोषों के हिसाब से आप इसको मेंटेन करोगे। अभी हम एक बहुत बड़े और एक बहुत अच्छा काम करने जा रहे, ayushyogi.com एक हम वेबसाइट बना रहे, जहां पर दुनिया के बड़े अच्छे माने हुए आयुर्वेदिक डॉक्टर, एस्ट्रोलॉजर और जो मोटिवेशनल जो एक्सपर्ट होते हैं उन सभी को हम वहां पर जगह दे रहे। आपने जिनसे भी बात करना है बेफिक्र होकर के, किसी रोग के लिए बात करना है, स्पेशलिस्ट कोई डॉक्टर, तो वहां क्लिक करिए और जाकर के उनसे आप बात। किसी एस्ट्रोलॉजर से, मेडिकल साइंस से रिलेटेड जो एस्ट्रोलॉजर है हमारे उस वेबसाइट में दिखेंगे, उनसे आप बात कर लो। आपको आपने जैसे कुछ होते हैं ना बच्चे 12वीं करने के बाद समझ में नहीं आता है आप किया क्या जाए, विदेश में जाना है लेकिन कौन सा सेक्टर हमारे लिए सही है, तो इस मामले के जो एक्सपर्ट है वो हमारे वेबसाइट में आपको दिखाई देंगे। तो उनसे भी आपने अपने लाइफ के विषय में भी आप उनसे चर्चा परिचर्चा, जो कहते हैं ना जो सुलझे हुए जो लोग हैं, बड़े बुजुर्ग लोग, उनको हम यहाँ पर वेबसाइट में लाएंगे। ये दरअसल में 2-3 साल पहले से ही मेरा संकल्प था, लेकिन वेबसाइट बनाने वालों ने थोड़ा सा उसमें गड़बड़ कर दिया। लेकिन अभी हम इसको नए सिरे से इसको हम कर रहे, निश्चित हम इसमें सफल होंगे। आप सभी का सहयोग इसमें मेरे लिए वांछनीय और सभी के लिए इसमें बेनिफिट भी मिलेगा। तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आने वाले दिनों में इसी तरह के वीडियो हम आपके सामने यूट्यूब के माध्यम से आपके सामने हम पहुँचते रहेंगे। तो आज दीजिए विदा। जय श्री राम।